इंसान के पास अगर कोई सच्ची शक्ति है तो वह है उसका मन। अगर हम अपने मन को एकाग्र करने में सफल हो जाते हैं तो इस संसार का कौन सा भी असंभव कार्य हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई जादू की चीज है तो वह सिर्फ इंसान का मन है। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रता का होना जरूरी है, इस पर आधारित है। आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी जिंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। अभी आपके मन में चल रहे विचार आपका भविष्य बना रहे हैं। आपके मन में बार बार आने वाले सिर्फ एक बुरे विचार की वजह से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। मानव अपने स्वयं के विचारों का परिणाम है। इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज किसी के मन की सोच थी। ब्रह्मांड असीम है, इसीलिए हमारा विचार असीम है। हमारे मन को सोचने के लिए हमेशा एक दिशा की आवश्यकता होती है। हमारा एकाग्रचित मन एक अपराजित शक्ति समान है। विचार शक्ति बहुत उपयोगी है, इसे बेकार व्यक्ति या वस्तु पर बर्बाद न करें। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि जीवन में आने वाली हर रुकावट आपको एक अवसर की तरह लगनी चाहिए। आपके मन को विचार करने के लिए सही विषय दीजिए, नहीं तो ये बेकार विषयों के खुद का समय बर्बाद जरूर करेगा। यकीन कीजिए, आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियां बदल सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक मानव मन है। अगर आपके आज के विचार सुंदर है तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। आप हमेशा अपने विचारों की दुनिया में रहते हैं। भावनाएं शक्ति है, कमजोरी नहीं। चाणक्य ने मन को एकाग्र करने के लिए कई उपाय बताए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। 1. एकांत में बैठें। जब आप एकांत में बैठते हैं तो आपका मन बाहरी दुनिया से विचलित नहीं होता है। इससे आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. मंत्र या प्रार्थना का जाप करें। मंत्र या प्रार्थना का जाप करने से आपका मन शांत होता है और एकाग्र होता है। 3. श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन वर्तमान क्षण में होता है। इससे आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। 4. योगा या ध्यान का अभ्यास करें। योग और ध्यान मन को शांत करने और एकाग्र करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। चाणक्य के अनुसार मन को एकाग्र करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपका मन एकाग्र होने में अधिक सक्षम हो जाएगा। लक्ष्य को पाना है तो पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखो। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहेंगे तो इससे आप किसी भी काम को आसानी से कर पाएंगे। असल जिंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं जो लक्ष्य तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एकाग्रता है। अगर आपने अपने जीवन में किसी लक्ष्य को सेट किया है तो इसके लिए मन को शांत रखना होगा।
अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करें ये अच्छी तरह से सोच पाएंगे, क्योंकि शांत मन से इंसान को हर चीज साफ और स्पष्ट नजर आता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा कैसे करें उस बात पर ध्यान नहीं देते। किसी भी चीज को अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी भी काम को ठंडे दिमाग से करेंगे तो आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर एकाग्रित रहेगा। कोई भी काम जब इंसान शांत मन से करता है तो उसे हर चीज सही तरीके से समझ आती है। वो अपने फैसले के हर पहलू को अच्छे से समझता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि लक्ष्य को पाना है तो पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखो। मानव मन वास्तव में पूरी आकाशगंगा है। अभी अपने विचारों को देखो और अपने जीवन को देखो, दोनों ही समान है। दिशाहीन सोच आपका निर्णय कमजोर कर सकती है। आखिर में आपके जीवन का परिणाम वही होगा जिस तरह अपने आप के समय का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं असल में आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही होती है। सच्चे प्यार का अर्थ है जीवन में असाधारण परिवर्तन। सपने एक आशावादी व्यक्ति का एक वास्तविक शक्ति स्रोत है। यदि आप वास्तव में सुखी जीवन चाहते हैं तो आपको अपने सपनों का पीछा करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं असल में आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही होती है। जिस परिस्थिति को आपका मन स्वीकारता है वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। इस दुनिया में किसी के भी सामने खुद को व्यक्त करना एक कला है। इस पल की सोच में ही हम कल का जीवन बना रहे हैं। इंसान का मन हमेशा उसकी भावनाओं का पीछा करता है। अगर जिंदगी में बदलवा चाहते हो तो उससे पहले अपनी भावनाओं में बदलाव लाना सीखो। अपने निर्णय को दूसरे लोगों के विचारों से न बदलें। बात करने से ज्यादा पढ़ने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। बहुत ज्यादा सोचकर चीजों को मुश्किल न बनाएं, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। जीवन की किसी भी बुरी स्थिति में आपका दिमाग आपके प्रश्न का सही उत्तर जानता है। बस अपने दिमाग को शांत करो और फिर से सोचो। आपको केवल एक विचार की आवश्यकता है जो आपके लक्ष्य से संबंधित हो और आपका दिमाग तुरंत एकाग्र हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाते रहें। अपने दिमाग की शक्ति को व्यर्थ के विचारों में बर्बाद न करें। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह मन की शांति का रहस्य है। केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी आपको परवाह है। अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं तो उस पर ध्यान न दें जिससे आप नफरत करते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सच्चा इंसान अपनी पहचान को कभी नहीं भूलता। वह हर समय और स्थिति में खुद को स्थिर रखता है। जीवन में कई बार हम सिर्फ उतना ही देख और समझ पाते हैं जितना हमें पता होता है, या फिर जितना हमारा विश्वास होता है। हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें नई चीजों को देखना, परखना, ढूंढना और उनके बारे में सोचना पड़ता है। अगर सच में अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपने मन से बेफिजूल के विचारों को हटा दो और उनकी जगह अपने लक्ष्य के संबंधित विचारों को दे दो। यही सही राह है। आप क्या कर नहीं सकते यह कभी भी महत्व नहीं रखता, बल्कि आप इस वक्त क्या क्या कर सकते हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं। बस यही विचार आपको अपनी पहचान दिलाएंगे। अपनी अभिलाषाओं को वशीभूत कर लेने के बाद मन को जितनी देर तक चाहो एकाग्र किया जा सकता है।
60 वर्ष के बूढ़े में उत्साह सामर्थ्य नजर आ सकता है यदि उसका चित्त एकाग्र हो। ध्यान और समाधि एकाग्रता के बिना संभव नहीं। मन में एकाग्र शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी समय असफल नहीं होते। एकाग्र हुआ चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होता है। सुखी का चित्त एकाग्र होता है। एकाग्रता से विनय प्राप्त होती है। तुम्हारी विजय शक्ति है मन की एकाग्रता। यह शक्ति मनुष्य जीवन की समस्त ताकतों को समेटकर मानसिक क्रांति उत्पन्न करती है। अनिश्चितमना पुरुष भी मन को एकाग्र करके जब सामना करने को खड़ा होता है तो आपत्तियों का लहराता हुआ समुद्र भी दुबक कर बैठ जाता है। संसार के प्रत्येक कार्य में विजय पाने के लिए एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। जो लोग चित्त को चारों ओर बिखेर कर काम करते हैं उन्हें सैकड़ों वर्षों तक सफलता का मूल्य मालूम नहीं होता। जबरदस्त एकाग्रता के बिना कोई भी मनुष्य सूझबूझ वाला आविष्कारक, दार्शनिक, लेखक, मौलिक कवि या शोधकर्ता नहीं हो सकता। विनय प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शरण लीजिए। सब धर्मों से महान ईश्वरत्व वरण और इंद्रियों की एकाग्रता है। ज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग है जिसका नाम है एकाग्रता। शिक्षा का सार है मन को एकाग्र करना, तथ्यों का संग्रह करना नहीं। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। भोग और त्याग की शिक्षा बाज से लेनी चाहिए। बाज पक्षी से जब कोई उसके हक का मांस छीन लेता है तो मरणांतक दुख का अनुभव करता है, किंतु जब वह अपनी इच्छा से ही अन्य पक्षियों के लिए अपने हिस्से का मांस, जैसा कि उसका स्वभाव होता है, त्याग देता है तो वह पर सुख का अनुभव करता है। यानी सारा खेल इच्छा, आसक्ति अथवा अपने मन का है। नाव जल में रहे लेकिन जल नाव में नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार साधक जग में रहे लेकिन जग साधक के मन में नहीं रहना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता और बुद्धि भ्रष्टता उत्पन्न होती है। बुद्धि के भ्रष्ट होने से स्मरण शक्ति विलुप्त हो जाती है, यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि तथा स्मृति का विनाश होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मानसिक बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हृदय को घृणा से और मन को भय व चिंता से मुक्त रखा जाए। जैसे छोटा सा तिनका हवा का स्रोत बताता है, वैसे ही मामूली घटनाएं मनुष्य के हृदय की वृत्ति को बताती है। यदि आपने अपनी मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं की तो मनोवृत्तियां आप पर विजय प्राप्त कर लेंगी। संगीत की धुनों में जो स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंची है, वह है एक स्नेह भरे दिल की धड़कन। जीवन मुख्य रूप से अथवा मोटे तौर पर तथ्यों और घटनाओं पर आधारित नहीं है। यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में निरंतर उठने वाले विचारों के तूफानों पर आधारित होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि चाणक्य नीति में मन को एकाग्र करने के अनेक महत्वपूर्ण सिखाई है। चाणक्य आचार्य के विचारों के माध्यम से हमने सीखा कि मन को एकाग्र करना हमारे जीवन में सफलता पाने का मार्ग है। मन को एकाग्र करने के लिए उन्होंने अपनाए गए तरीकों के बारे में बताया, जैसे कि संयम, सजगता और मेहनत। हमें याद रखना चाहिए कि चाणक्य आचार्य के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करने से हम सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाएं और मन को एकाग्र करने के इस महत्वपूर्ण अस्तित्व को समझें। यह हमारे सफल और सुखमय जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
आपके साथ इस चैनल पर जुड़ने का हमारा आभार और धन्यवाद है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सदैव हमारे साथ रहें और हमारे अन्य वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।